पेंटिंग बन गई। बबड़े ये दिया जी कैसे गधे के जैसे हंस रहे इतना हंस रहे तू? ये मैं इसका मतलब है कि मैं अभी गिरने वाला हूँ? हाँ, अगर आप उस चेयर पर बैठे तो। अच्छा, मैं अगर इस चेयर पे जाके बैठा तो मैं गिरूंगा, ठीक है? बैठ जाता हूँ। अरे मैयारी, पेंटिंग में बिल्कुल सेम टू सेम। चलो अभी आप शर्त तो हार ही गए हो, तो शर्त के मुताबिक जल्दी से 2 पान मंगवा लो बनारसी, वो भी एक हमारे काजे और एक धवल भैया काजे। ये दादा को बताना पड़ेगा। अद्भुत है बाबा, अद्भुत है दादा। अरे दादा, दादा कमाल हो गया, अद्भुत दादा, अद्भुत कमाल हो गया। तेरी औरत घर छोड़ के भाग गई। हमारे इतने अच्छे नसीब कहाँ दादा? दादा वो जो डीआईजी जो पेंटर को लेके आया ना, वो बाहर बैठ के सबके भविष्य बताने वाली पेंटिंग्स बना रहा है। भविष्य बताने वाली पेंटिंग? अरे सबको एड़ा बना रहा हूँ, डीआईजी है ना, उस पेंटर को नौकरी दिलाने के लिए सब नाटक कर रहा है। नहीं दादा, मैं भी उसके नाटक से पर्दा उठाता हूँ। डीआईजी उधर, डीआईजी की तो ऐसी की तरह जा मेरे से। डीआईजी अपनी तेरे को नौकरी देने से मना कर दिया तो पूरे स्टाफ को एक चमत्कारी पेंटिंग का झांसा दे रहा है। झांसा ना है सर, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए नई आशा है। धवल भैया की पेंटिंग सचमुच में चमत्कारिक है सर, यकीन ना है हम पे? बॉस बाबू तो पूछ लो। हाँ सर, इन्होंने मेरी एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें कुर्सी टूटी और मैं ऐसे गिरा हुआ था। सर जैसे ही मैं कुर्सी पर बैठा, कुर्सी टूट गई और मैं गिर गया। अगर आपको यकीन ना हो तो आप भी अपनी एक पेंटिंग बनवा के देख लो। तो बनवाओ मेरी पेंटिंग। हाँ, पेंटिंग में बना सच नहीं हुआ डीआईजी, तू तो नौकरी से निकाला जाएगा, ये सच हो जाएगा। मंजूर, एकदम मंजूर, मंजूर के ऊपर वाला मंजूर। धवल भैया बहुत दो कमिश्नर साहब के चेहरा है। वो मतलब सामान सट्टा उठाओ अपना और काम करना चालू करो। क्या कर रहे हो खड़े खड़े? हो गई पेंटिंग रेडी। अरे वाह, चलो तो फिर देख ले मैं कमिश्नर साहब को का भविष्य है। आओ दिखाओ दिखाओ का बनाया। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी देर में मेरी शर्ट उतरने वाली है। हाँ, अगर आप अलमारी के पास खड़े हुए तो। अच्छा, चलो देख लेते हैं। कुछ हुआ क्या? सर अब ये वाली अलमारी नहीं, वो अलमारी है। उसमें क्या, मैं वहां जाता हूँ। ठीक है। पूरी बाबा, सचमुच चमत्कार है भैया, मान गया मान गया। वाह, हम कब तक कह रहे हैं चमत्कार है चमत्कार है, हमारी कोई सुनी ना रहो। अब देखो खुद ही बोल रहे हैं चमत्कार है। चुप। धवल, ये जो तुम्हारी पेंटिंग है, ये सिर्फ इंसानों का भविष्य दिखाती है या फिर चीजों का भी? ये इंसान हो या जानवर, सजीव हो या निर्जीव, सबका भविष्य दिखाती है। क्या सर, आप पुलिस कमिश्नर होकर ये जादुई पेंटिंग, भविष्य दिखाने वाली पेंटिंग और पेंटर पे आप विश्वास रख रहे हैं? ऐसा कभी होता है क्या? हाँ, कभी होता है? अरे तुमने देखा नहीं मेरे साथ क्या हुआ? और बोस के साथ भी वही हुआ जो पेंटिंग में बना था। मुझे भी देखनी है।
जय सर, आप भी देखिए ये जादुई पेंटिंग। मैं यहाँ पेंटिंग देखने नहीं आया हूँ। पहले पटर बंद करो। कुश्ती लड़ रहे थे। मैं यहाँ स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी देखने के लिए आया था और मैं देख रहा हूँ तुम सब लोग टाइम पास कर रहे हो। तुम स्ट्रांग रूम में झांक कर भी देखते हो कि वहां पर क्या हो रहा है। निकलो जाओ अंदर जाओ। ये तो गलत बात है गई। स्ट्रांग रूम कोई हमारे पड़ोसी को घर है जो बार बार झांक करके देखेंगे कि भाभी जी क्या कर रही हैं। क्या सर हमने तो इतने धीरे से बोली, आपने सुन भी नहीं। अबे तेरी शक्ल से लग रहा है तू बकवास ही करेगा हमेशा। आप बेफिक्र रहिए सर, मेरे होते हुए क्राउन को कुछ नहीं हो सकता है। आहा, तुम लोग टाइम पास कर रहे हो, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन सर वो जेम्स बॉन्ड है ना, उसकी सिक्योरिटी के लिए उन पर तो भरोसा है ना आपको। अरे कब वो सोते हैं कब जागते हैं कुछ समझ में नहीं आता। सर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप एकदम निश्चिंत होकर जाइए सर। क्या है कि मैं अभी स्ट्रांग रूम से आ रहा हूँ, वहां पर क्राउन जो है एकदम सेफ है, सुरक्षित है, एकदम इंटैक्ट है। डोंट वरी सर। तुमको ऐसा लगता है, ऐसा भी हो सकता है कि 2 दिनों में किसी शातिर चोर ने असली क्राउन की जगह नकली क्राउन रख दिया हो जिसकी खबर किसी को भी नहीं हो। ताज कहाँ गया? ताज चोरी किया किसी ने? क्या बात कर रहे हैं सर? सही बात कर रहे ले। मैं 2 दिन की फुटेज जरूर देखूंगा। उसको 2 दिन लग जाएंगे सर। देखो समझते हो? अरे फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। सर्विलेंस रूम में चलो मेरे साथ, मुझे फुटेज दिखाओ। अटेंशन! ये क्या है? सर मक्खी है। निकल। सर वो स्क्रीन के अंदर है सर। ओह सॉरी। हाँ? चूहा है सर। चूहा है। इंडिया ना सर, चूहे में तो होते रहते हैं। देखो मैंने 5:30 बजे क्राउन बदला था और अभी 5:28 दिखा रहे हैं। अब मेरा फुटेज आ जाएगा और मैं जेल की सलाखों के पीछे। नहीं। हेलो? किधर है? सांप किधर है? अरे किधर है सांप? कहाँ है? अरे सांप किधर है? अरे किधर है सांप? किधर है सांप? अरे बोलो कि कहाँ है? सांप कहाँ है? हाँ सांप कौन बोला? अबे तुम ही चिल्ला रही थी ना सांप। सांप नहीं, वो एक्चुअली मेरे भाई का फोन आया था ना, तो उसको थोड़ा कम सुनाई देता है, तो मैं उससे कह रही थी कि बर्तन सही तरीके से साफ करना। साफ। आपको भी साफ सुनाई दिया? नहीं, मुझे तो मेरे कान ठीक है ना। मुझे साफ ही सुनाई दिया। अच्छा। अरे कान छोड़ो, काम की बात करो। मुझे फुटेज देखने दो। सर आइए सर। लास्ट मिनट फुटेज। क्राउन सेफ है। एक बार फिर बोलोगे नहीं? करो ना सर एक बार। और दिनों के बाद बोला। कभी कभी ना इंसान ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है, उसे पता नहीं चलता कि वो निकल भी पाएगा कि नहीं। लेकिन इस सिचुएशन में चमकू, ऑल थैंक्स टू यू। तुमने मेरा वो इशारा समझा और सांप वाला ड्रामा किया। इस चक्कर में डीजीपी सर वो एक्चुअली क्राउन रिप्लेसमेंट वाला फुटेज देख ही नहीं पाए। और इसके आगे कोई देख भी नहीं पाएगा। पूछे क्यों? उतना सा फुटेज मैंने रिप्लेस कर दिया। तुमने वो फुटेज जिसमें क्राउन रिप्लेस हो रहा था वो रिप्लेस कर दिया? चलो एक टेंशन तो खत्म हुई। हाँ, लेकिन एक टेंशन अभी भी बाकी है। हमें असली ताज अभी भी मिला नहीं है और कल ये ताज जाने वाला है दिल्ली एग्जीबिशन के लिए। मुझे पता है टेंशन हो सकती है,
लेकिन बस कैसे भी करके मेरा प्लान कामयाब हो जाए चमको, और वो चोर मेरे प्लान में फंस जाए। हेलो, हाँ जैन सर। जय जय। सर कहाँ हैं आप? मैं टेंशन में हूँ यार। सर वो तो आप हमेशा रहते हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ सर, टेंशन छोड़िए सर। टेंशन छोड़िए? अरे क्या छोड़ूं? आज अगर डीजीपी साहब फुटेज देख लिए होते तो मैं फांसी पे चढ़ जाता। इससे पहले कि और मुसीबत कोई आए, मैं निकलता हूँ यहाँ से भाई, और ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ मेरे खबरी भी तेरे को खबर नहीं दे सकती। यार आपको ऐसी सिचुएशन से भागने की जरूरत ही नहीं है जब मैं आपको बोल रहा हूँ। वो तो चोर पकड़े जाएंगे, बस आपको मेरे प्लान में मेरा साथ देना होगा। तेरे को कंफर्म भरोसा है तेरे प्लान वर्क करेगा? सर मुझे तो अपने प्लान पर खुद से ज्यादा भरोसा है। वो चोर किसी भी कीमत पर पकड़े जाएंगे, और पहले आप वापस आइए। धवल जी इस क्राउन का पेटी बनाओ। सॉरी सर, इस ताज की पेंटिंग नहीं बन सकती। क्यों? इस ताज का भविष्य अंधेरे में है। क्या? जब तक ताज यहाँ है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये यहाँ से जरा सा भी हिला तो ऐसी जगह जाने वाला है जहाँ जरा भी लाइट नहीं है, जैसे किसी संदूक या जमीन के अंदर, जिसकी वजह से मेरे ब्रश को भविष्य नहीं दिख रहा है। ओह अच्छा, इसका मतलब क्राउन चोरी होने वाला है, तभी तुम कह रहे हो कि क्राउन का भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है। हाँ अच्छा, अब इस बात पे रोशनी कौन डालेगा? कौन बताएगा कि क्राउन कौन चोरी करने वाला है? मैं उस आदमी की पेंटिंग बना सकता हूँ जिसकी वजह से ये ताज अंधेरे में जाने वाला है। तो जल्दी से उस आदमी का पेंटिंग बनाओ। जरूर सर, लेकिन वो पेंटिंग बनाने के लिए दूसरा जादुई ब्रश चाहिए जो मेरे घर पर है। तो जाके लेके आओ, बनाओ, मैं इधर ही वेट करता हूँ। सर वो ब्रश लाने में मुझे रात हो जाएगी और वो पेंटिंग बन नहीं पाएगी, क्योंकि जब तक सूरज की किरण नहीं आती तब तक वो ब्रश काम नहीं करता सर। आदि तुम जाओ, सूरज का एड्रेस लो और किरण को उठा के ले आओ। उसकी किरण को उठा के ले आओ, मैं इधर ही वेट करता हूँ। मामू ये सूरज की किरण यानी रोशनी की बात कर रहे हैं। हाँ तो तुम भी जाओ, रोशनी उठा के लाओ, और जो मिलेगा सबको उठा के लाओ, मैं इधर वेट करता हूँ। मामू रोशनी, रोशनी मतलब धूप, धूप। धूप? वही धूप जिसकी जरूरत जादू को भी हमेशा रहती है। अच्छा वो वाला धूप। अंबे। हाँ अंबे। एक काम करो खंबे, एक काम करो, तुम घर जाओ, सो जाओ, सुबह ब्रश लेके आओ, पेंट करो, और इस क्राउन को जो अंधेरे में पहुंचाने वाला है ना, उसकी डेंटिंग पेंटिंग तो मैं करता हूँ। आए ऊपर कंबल नीचे रजाई, क्या हाल है मेरे भाई? मिस्टर जेम्स बॉन्ड, योर गेम्स ओवर। पूछिए क्यों? क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर जो लिया है, जैसे मेरे हाथ से बना हुआ केक बच्चे घेर लेते हैं। यूं तो तीर तरफ से घेर रखा है। ये दीवार है ना, फोड़ के जाओगे? चलो अब भागने का ऑप्शन तो बंद हो गया। पुलिस ने वाकई चारों तरफ से तुझे घेर लिया है। अब ये बताओ कि तुम दोनों में से कौन सो रहा है और कौन जाग रहा है? मन तो ऐसा लगे तेरी आंखें देखकर कि तू जाग रहा है। चल तो अब तू ही बता दे कि असली क्राउन कहाँ है। वो तो स्ट्रांग रूम में रखा से। अरे पूछ क्या रहा है, धो डाल। स्पेशल कमांडोज के लिए स्पेशल डंडा। मुशायरा शुरू करो। बावड़ी बूच। ओ कमिश्नर, अगर हम लोग को पकड़ने की कोशिश की ना, तू भी नहीं बच पाएगा। हाँ, और थारी पोल खुल जाएगी, क्योंकि हम मीडिया को सारी फुटेज के बारे में बता देंगे, और उसमें घना साफ दिख रहा कि तुम ही ना क्राउन को बदल रहे हो। जिस फुटेज को दिखाने की तू बात कर रहा है, वो सारा फुटेज तो मैंने बदल दिया है। अरे हाँ, एक चीज तेरे लिए जाननी और जरूरी है। ये जो जादुई पेंटर जिसकी पेंटिंग तेरा भविष्य बताने वाली थी, जिसके डर के मारे तू उसका मर्डर करने आया था ना, वो असल में कोई जादुई पेंटर है ही नहीं।
और ना ही उसके पास कोई जादुई ब्रश है। के मतलब? मतलब ये है कि हमने मिलकर तुम्हारा चूरन बना दिया। और तुम लोग को चूरन बनाने का प्लान तो हमने पहले ही सेट कर लिया था, और इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें कांस्टेबल डीआईजी और उनके दोस्त पेंटर धवल की जरूरत पड़ेगी। मतलब एक मुसीबत को टालने के लिए दूसरी मुसीबत बुलानी पड़ेगी। सर पर देयर इज नो ऑप्शन, हमें ये करना ही होगा। डीआईजी चिल्ला क्यों रहे हो? अपने पेंटर दोस्त धवल जी को लेकर अंदर आओ। कहां से भर जाते हैं यार पूरे। का हैगा सर नौकरी देने का जे राजी है का? नहीं, नौकरी तो नहीं दे रहे, लेकिन पुलिस की मदद करने का एक मौका जरूर दे रहे हैं। और हो सकता है आपके दोस्त धवल जी के लिए मामू डीजीपी सर से बात भी कर ले, और भरतपुर में आपकी इज्जत जो मिट्टी पिल्लित हो गई है उसमें कोई सुधार भी आ जाए। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है गई, पर करनो का होगा? कैसे भी करके तुम्हें ये बात साबित करनी है कि धवल जी की पेंटिंग्स में वाकई जादू है। कर देंगे। और देखो कैसे तुम लोग हमारी जादुई पेंटिंग के चक्कर में फंस गए। इसलिए हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी जादू टोने में विश्वास कर रहे हैं। लोगों की सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। समझे क्या? लेकिन थैंक गॉड मामू के इन दोनों का अंधविश्वास पे विश्वास है। पूछे क्यों? अगर ये दोनों जादुई पेंटिंग पे विश्वास नहीं करते तो देश का तो पता नहीं, लेकिन मुंबई के कमिश्नर सस्पेंड होकर जरूर बदल जाते। कमिश्नर तो इब भी बदलेगा। अगर तुम में से किसी ने हमें पकड़ने की कोशिश की तो। और इब तू बनेगा हमारा पासपोर्ट और हमें कराएगा बॉर्डर पार। चल। अरे पहले मारने तो दे। चलो इधर इधर चलो। अब तुम दोनों का भरत मिलाप होगा। चलो मिलो, गले मिलो, गले मिलो, माइंड ब्लोइंग। क्या कर रहे हो? नकली गाना ना, इसमें से म्यूजिक बजता है, भूल गए? चलो खड़े हो, खड़े हो। अब बहुत हो गई तुम दोनों की खुफिया बनती। अब सीधा सीधा मुझे क्राउन के पास लेके चलो। और सुनो, कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं क्रिमिनल को बस एक बार पकड़ता हूँ और दूसरी बार उसे छोड़ देता हूँ। सीधा यमराज के पास। चलो असली क्राउन तक लेके चलो। चलो, आई विल फॉलो यू। आइए सर। क्या बात है। वी आर प्राउड ऑफ यू आदिश। थैंक यू सर। आज तेरी आइडिया की वजह से हम सब बच गए ब्लू। सब? नहीं तो क्या, असली क्राउन नहीं मिलता तो मैं शन्नु की जान ले लेता, गोकुल मेरी जान ले लेता, और डीजीपी गोकुल की जान ले लेता, और नेता डीजीपी की जान ले लेता, और इंग्लैंड से बाहर होता हुआ लग। रिलैक्स रिलैक्स कभी सर, वो क्राउन आपके हाथ में वो गिर जाएगा सर। रिलैक्स, कंट्रोल, क्योंकि अब सिचुएशन भी सारी अंडर कंट्रोल है। नहीं, मैं तब तक शांति से नहीं बैठूंगा जब तक तुम इसको सही सलामत एग्जीबिशन तक नहीं पहुंचाते हो। और सुनो, रास्ते में अलर्ट रहना। ऑफ कोर्स सर, डोंट वरी। वेरी गुड। मुझे बस एक बार। एक बार क्या? कोई विक्टोरिया का ताज पहनना चाहती हूँ। सर ऐसा नहीं लग रहा कि ये ताज थोड़ा सा टेढ़ा है? नहीं, मेरे को तो ठीक लग रहा है। नहीं सर, इधर से टेढ़ा है सर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सर। असल ये ताज जो है सर, वो यहाँ ये ऐसा। एक सेकंड, सॉरी, हाँ 1 सेकंड। ये देखिए ना सर, मुझे यहाँ से ये ताज टेढ़ा लग रहा है। मेरे को तो सही लग रहा है यार। नहीं सर, यहाँ देखिए ना, यहाँ से ये ताज टेढ़ा है सर। एक्चुअली आप सही कह रहे हैं सर, मुझे अब ताज सीधा लग रहा है। और ताज पहनने वाली तो बस। अभी इसको ले जाओ यार। जी सर, चलो चमकू। चमको को नहीं, ताज को ले जाओ। क्या हो गया? या
जी आ गए। अरे ऐसा नहीं सोमानी जी, गले लगा के। ये नहीं नहीं नहीं, मैं द वन एंड ओनली सोमानी। सर आप मुझे भूल गए? अरे याद किसने रखा जो भूल जाओ यार। मैंने नहीं, आप ही सोमानी है। क्या है ना, आपका हेयर स्टाइल थोड़ा बदल गया है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। वो क्या ना, भूल से थोड़ी गलती हो गई। नहीं सर, मेरा तो सालों से एक ही हेयर स्टाइल है, कसम से। लेकिन स्टाइल सालों से नहीं, बालों से होती है। आपके 4 बाल जो इधर गए ना, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था। क्या हम तो पुलिस वाले हैं ना, बालों की खाल निकलना हम लोगों का काम ही है। आइए, स्वागत है आपका सर, स्वागत है। ये डूबे। बिना पानी के डूबे? नहीं, डूबे मेरा नाम। ओह, मैं सोमानी जी का मैनेजर हूँ सर। अच्छा 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 अच्छा। सर आप अकेले आए? आपने मुझे अकेले बुलाया या फैमिली के साथ बुलाया? अरे वो कहीं सर, फुल फैमिली के साथ इनविटेशन दिया है सर। मेरे को लगा ही था। तो मैं अपनी छोटी सी फैमिली के साथ आया हूँ, मैं बुलाता हूँ। 1 मिनट। छोटी सी। अरे आओ, आजा आजा। आराम से आइए। बढ़िया, मैं तो स्विमिंग करने जाऊंगी। आपका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। ये आपका छोटा परिवार है? अरे हमारे कमिश्नर साहब को दिल्ली कछुए ऐसा है, जहां भी जामे पूरा परिवार खड़ो कर दे, में ऑफिशियली या अनऑफिशियली, है ना सर? वॉशरूम कहाँ होगा? Okay. जाओ मेरी भांजी, जाओ। आदाब आदाब। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। अरे गुल बदन, इतना बड़ा बदन लेकर कहाँ आ गई तू? एक्सक्यूज मी, ये यहाँ कैसे? भिंडी बाजार का मेला देखने आई हैं। ये सन्नो जी है, सन्नो जी। बहुत बड़ी अदाकार है, बहुत बड़ी कलाकार है ये। हाँ हाँ, वो तो मैं जानती हूँ, पर ये यहाँ कैसे? मैंने इनवाइट किया है। हाँ, बच गए रे बाबा। इस बार इन्होंने इनवाइट किया है। हाँ मैं। इस बार का क्या मतलब? इससे पहले जब भी ये हेडक्वार्टर में पुलिस कंप्लेंट लिखाने आई थी, तभी तुमने इनवाइट किया था? देखो, हम पुलिस वाले हैं, हम इनवाइट नहीं करते, लटका के टाइट करते हैं। सही कहा आपने, सही कहा। वैसे बिना इनविटेशन के अब मिलते रहेंगे और लगे हाथ कंप्लेन लिखवाते रहेंगे। हमारा कमरा कहाँ है जी? हाँ भाई, अरे वेटर, सन्नो जी और नीना जी का रूम बताओ। मैं कमरा शेयर नहीं करूंगी इसके साथ। नहीं ना, सेपरेट छो तमे बन्ने, दोनों अलग एम। मैं सेम फ्लोर पे भी नहीं रहूंगी। 2 बिल्लियां मिल करके नहीं लड़ रही हैं। ऊपर नीचे ले लेना, है ना? हाँ तो ठीक है, मैं ऊपर रहूंगी। चलिए चलिए। बचा लिया सोमानी ने आपको। भाई एक रूम तो मेरे लिए भी बुक होगा। अरे सर, ज्ञानदेव जी आओ 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 आओ। द ओनली द फेमस द ज्ञानदेव जी दा। आप लोग तो इन्हें जानते ही होंगे, इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट है वो। हाँ, ज्ञानदेव जी ने अभी एक फॉर्मूला तैयार किया है जिससे किसी भी टाइप का कैंसर है ना ठीक हो जाता है। बोलो। क्या बात कर रहे हो सर, बड़ा ही महान काम किया सर आपने तो, है। अच्छा एक बात बताओ, ये आपकी जो दवाइयाँ हैं मार्केट में कब से उपलब्ध है रही हैं? आपको क्या बीमारी है? ये तो गलत बात है गई सर, भरतपुर तो यहाँ बीमार होने का है। अरे अभी हमारी उम्र ही कहाँ है। जितनी बाकी बची है उसे संभाल कर रखिए, वरना खर्च हो जाएगी। इसको लीकेज प्रॉब्लम है, कुछ इलाज है आपके पास? नहीं। मेरा कमरा। ज्ञानदेव जी है ना, तुम्हारा रूम है ना। और गोगोल जी, हाँ, आपका भी रूम रेडी है। आजा। आप जाइए, चाबी पीछे पीछे आए। ओके डिया जी, सर। ले सर सामान पकड़ और ऊपर ले जा, चल। ये तो गलत बात है गई सर, भरतपुर तो हम यहाँ सर उठा के नहीं, बहुत सम्मान के साथ आए थे। यहाँ आकर के नहीं सामान उठाना पड़ रहा, बताओ। ये सामान उठा तो सम्मान के साथ तेरे को भरतपुर कोरियर कर दूंगा ऐसे। चल रहा यार, जा रहे हैं। दिल भी घुसता रहा। यहाँ तो आइए, इधर आइए। क्या बात है सर, जैसे ही आपने शन्नो को देखा मन में लड्डू फूट रहे हैं आपके। अरे यार, शन्नू का जवाब
फ्री का शराब, गरम गरम कबाब जो मिलने वाला है तो। हाँ, लेकिन ये मत भूलिए कि कबाब में हड्डी भी है। नीना, नीना है तो रो रो के जीना है। लेकिन ये नहीं भूलना है कि आप पुलिस कमिश्नर हैं, खगोल नहीं, गोगोल चैटर्जी हैं यहाँ पर। आई कैन अंडरस्टैंड। रिस्पेक्ट, भाई की रिस्पेक्ट। शन्नू, अरे शन्नू, मयूर जी, मयूरी जी वेलकम वेलकम वेलकम, आइए आइए। हेलो हेलो, लिसन द लेडीज एंड द पुलिसमैन, ये मयूरी है और ये आज शाम को मेरे बर्थडे पार्टी पर परफॉर्म करने वाली है। साड़ी पहनने को बस ये परफॉर्म कैसे करेंगी? अरे चौंको मत, इधर आओ। आओ। मयूरी एक प्रोफेशनल परफॉर्मर है और ये एक पैर पे भी हम सब से कई गुना ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकती है। थैंक यू आदि। यू वेलकम। आदि, हाँ, मैं और मयूरी तो बहुत पुराने दोस्त हैं। इनफैक्ट मैं तो मयूरी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मयूरी हम सब के लिए एक जीती जाती मिसाल है। देखो ना, इंसान भले ही शारीरिक रूप से विकलांग क्यों ना हो, लेकिन उसके हुनर, उसके हौसले और उसके इरादे से विकलांग नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हौसले मजबूत हैं तो मुश्किलें आसान है। ये तो बहुत चमक रही है। चमकू, आपकी रिंग बहुत खूबसूरत है, आपकी रिंग। ओह, थैंक यू। मुझे लगता है कि आप लोगों को रूम में जाकर फ्रेश होना चाहिए शाम के डांस परफॉर्मेंस के लिए। मयूरी, मैं आज शाम की परफॉर्मेंस के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके आदि, शाम को मिलते हैं। बाय। बाय। कोड़ी सिंह जी, हाँ, आप मेरी बैग उठा देंगे प्लीज? हाँ, आपको तो उठा दूंगा, लेकिन बख्शीश लगेगी। हाँ? क्या? जाने दीजिए, यूं ही मजाक कर रहा था, यूं ही ऐसे ही, यूं ही। थैंक यू। तो उठाओ ना। सुन भाई, भरतपुर की बाहुबली, अच्छे से सामान पहुंचा देना। जो चमकू जी का कमरा तो पता है ना? हमको लग रहा है आपको ना पता, क्योंकि आप गलत दरवाजों खटखटाने की कोशिश कर रहे हैं सर। चमकू जी के चूल्हे पर कितनी भी सीटियां बजवा लो, पर आपकी दाल ना गलने वाली। क्योंकि मुझे दाल पसंद नहीं है। आई एम अ नॉन वेजिटेरियन। अरे सर, हम ये कह रहे हैं कि चमकू जी आपके झांसे में ना आने वाली। अरे तो झांसे में फंसा कौन रहा है? मैं जानता हूँ कि वो मनी मन मुझसे मनी मन मुझसे काका मुझसे रामू काका की तरह काका काका मत कर। मैं तुझे क्यों बताऊं? और अगर तुझे इतना ही डाउट है ना तो देख ले, शर्त लगा ले, आज शाम की पार्टी में चमकू खुद मुझसे डांस करने के लिए पूछेगी तेरी आंखों के सामने। जाओ यार, चलो लगी शर्त। अब ना मुंह रख इसके ऊपर, फिर बातें कहा जाएगा। ये लो, लग गई शर्त। ठीक है, अब ये सामान उठा के ऊपर रख देना। हम अकेले कैसे उठाए इतना सारा सामान? बाहुबली बाहुबली बोल करके नहीं, दिमाग की दही कर डाली। कैसी हो बेटी? बस कीजिए। आपने बेटी कहने का अधिकार उसी दिन खो दिया था जिस दिन आप मुझे और मेरी माँ को काम के लिए छोड़ के चले गए थे। लेकिन खून का रिश्ता तो खून का होता है ना बच्चे। मेरी माँ बीमारी में आपका इंतजार करते करते चल बसी। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको भी मार देती। इतनी नफरत अपने बाप से? इससे भी कहीं ज्यादा। I hate you. I just hate you, Daddy. नीचे दारू की दुकान, ऊपर शन्नू का मकान। नीचे दारू की दुकान, ऊपर शन्नू का मकान। अरे रे 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 रे, कहाँ चल दी सवारी सर? अरे कुछ नहीं, जरा सोच रहा था कि गाड़ी में जरा पेट्रोल डालूं। ड्रिंकिंग।
कमाल है यार, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं रिजॉर्ट में आकर। अरे जैन सर, कहाँ है सर आप? अरे हमको खुद पता नहीं हम किधर में है। ये अफ्रीका के जंगल में एकदम ही खो गया है। इधर में बाबा पूरा 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 पेड़ बूढ़ है, फूल पत्ती है, कुछ समझ में नहीं आता हम किधर में है। पेड़ है और डोली है, कुछ समझ में नहीं, सब एक जैसा दिखता है रे। डोली? जंगल में किसकी डोली उठ रही है सर, कहाँ से आ गई? अरे तुम्हारा हिंदी बहुत भीका रे। डोली माने ओरे जो पेड़ से निकलता है, पांची जिसको बैठता है, पांची बैठता है, हम भी कभी कभी थक के बैठ जाता है उधर। डाली बोल रहे हैं क्या आप? डाली? अरे वही तो बोला है डोली। तुम्हारा हिंदी बहुत भीका रे। अरे साला हम भी बहुत भीग हो गया अरे बाबा, साला फूल पत्ती खा के पूरा भीग हो गया है। कितना खाएगा रे बाबा, पत्ता 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 पत्ता। तुम किधर है रे? हम तो सर सिल्वर स्टार रिजॉर्ट में मजे कर रहे हैं। हाँ? वो इंडस्ट्रियल सोमानी है ना, उसका बर्थडे है, इसलिए सब लोग यहाँ आए हुए हैं सर। बगुल भी है उधर? हाँ सर है, और काफी पीने पाने के मूड में चल रहे हैं सर वो तो। अरे उसको पीने मत दो रे, वो पीगा टहल कम हो जाएगा। आपने कहा उसे पीने मत देना? अरे उसको पीने मत दो, पीगा तो भौंकेगा और नोचेगा। सर मैंने सुना था कि पीने के बाद लोग बंदर बन के कुलाटियां मारते हैं, ये क्या कुत्ता बन के भौंकते हैं, नोचते और काटते हैं क्या सर? अरे नोचेगा रे, वो नोचता है ना, हाथ भी हिला के ऐसा ऐसा करके नोचता है। नाचेगा? हाँ वही तो बोलेगा, नोचेगा तो नोच नोच के तमाशा करेगा, फिर हमारा पोल खुल जाएगा रे बाबा। सर मैं समझा सर, मतलब मैं समझा सर, लेकिन अभी तो ये पीने ही गए हैं सर, तो मैं जाके इन्हें रोकता हूँ सर। उसको रोको, फिर हमको ढूंढो रे, हमको रास्ता नहीं मिल रहा है इधर में। चला हमारा बैग भी कोई लेके गया साला भालू, तो हमारा पासपोर्ट था, क्या करोगे रे हम, चला बहुत हालत। अरे कोई आ रहा है, हम तुमसे बाद में बात करेगा। एक काम करो, तुम उसको पीने मत दो, पोगल को बिल्कुल पीने मत दो, हम बाद में फोन करेगा तुमको। कहीं पीने के बाद तमाशा ना खड़ा कर दे खबरी सर। थैंक यू डियर। अरे लबूला पापा ना तुंगू। हाँ क्या कर रहे हैं आप ये हैं? एक सेकंड, आप दारू पी रहे हैं? नहीं तो गए रिसोर्ट में नींबू पानी पीने आया हूँ। अरे लेकिन आप ये नहीं पी सकते हैं। पूरी बोतल पी जाता हूँ, पी के डकार भी नहीं लेता हूँ। पी के बताऊँ क्या? ये नहीं पी सकते मतलब ये नहीं पी सकते, ये नहीं पी सकते मतलब है कि आप दारू नहीं पी सकते। गोगोल सर का ऑर्डर है। उसको ऑर्डर देने का डिसऑर्डर है। देख भाई, गरीब आदमी का दारू और चिकन कभी छीनने का नहीं होता, बहुत पाप लगता है। अरे लगने दीजिए जितने पाप लगते हैं, लेकिन मैं आपको ये पीने नहीं दूंगा। देख, मुंह पे आया दिमाग पे नहीं चढ़ा, ऐसा मत कर मेरे भाई। देखिए चकना अनाथ हो जाएगा। प्यासा कुएं के पास आया है, लेकिन कुआं खाली हो चुका है, कुएं में पानी नहीं है, कुआं बंजर है। ए सुनो सर, अब जितने पैक तुम सर को पिलाओगे ना, उतने पैसे मैं तुम्हारी तनख्वाह में से कटवा दूंगा, समझे? नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। इनकी धमकी पे ध्यान मत देना, एक लार्ज पैक बनाना जल्दी फटाफट। सॉरी सर, मेरी पगार वैसे ही बहुत कम है और 3 महीने से मिली भी नहीं। What is this यार? नथिंग, नींबू पानी पिलाओ, नींबू पानी सर को। ओफो, अब कौन आ गया? कौन है? कम इन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कम इन। क्यों मेरे कोट की और मेरे हाथ की एनाटॉमी बिगाड़ रहा है? सीधे सीधे पहना और सीधा सीधा बोल, क्या चाहिए? कुछ नहीं। कुछ नहीं? गेट आउट। सर काम तो था। तो फिर बोलो ना, क्या काम है? सर आपने वो जो महान इन्वेंशन किया है, लाइफ सेविंग कैंसर क्यूरिंग, सर उसकी डील अभी तक हुई नहीं है ना? ओ समझा, तुम्हारा वो बॉस वाधवा सोमानी। सोमानी इसीलिए उसने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया और ये मुफ्त में ये रूम रहने के लिए दिया।
हाँ नहीं सर, सर तो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते कि क्या बताऊं। हाँ वो इंटरेस्टेड है, बट आई टेल यू सर का दिल दरिया है सर, सबका सोचते सर, सबका। तो आपको भी उनके बारे में थोड़ा तो सोचना चाहिए, है? वरना उन्हें बुरा लग जाएगा। हाँ, और सर इसमें आपका भी फायदा है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मुझे समझाने आए थे। ये चापलूसी तुमने अपने जॉब के सिलसिले में सीखी है या तुम मैं कूट कर भरी है? जाओ कह दो अपने बॉस से कि ये फार्मूला मुझे उसको नहीं बेचना है। और हाँ, कल सुबह तक इस रूम का बिल मेरे सामने होना चाहिए। ज्ञानदेव किसी की खैरात नहीं लेता। And now, get out! मुश्किल है क्या? चमकू जी के संग डांस करना मुश्किल है। दिया जी तुझे स्विमिंग आती है क्या? ना अब तेरी उठा के तुझे फेंकता हूं। चल निकल यार, निकल। जा। एक मिनट इधर आओ, एक सेकंड इधर आओ। ये लो, और इनके 100 मीटर के डायमीटर में भी मत दिखना, ठीक है? जा। क्या कर रहा है? आप क्या कर रहे हैं? अरे गला सूख रहा है, थोड़ा गीला कर लेता हूँ यार। अच्छा, गला गीला करना है? हाँ। तो सर पीछे आपके स्विमिंग पूल है, जाके डुबकी लगा लीजिए, गला के पूरे गीले हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं यार आप? ये इनसे मिलिए। ये है मैं जानता हूँ इनको। वेरी गुड। मुकेश भाई ये है। इन्हें कौन नहीं जानता? पाचू वेरी गुड। आप लोग एक दूसरे को जानते हैं जी। तो आप लोग एक दूसरे से बातें कीजिए। मैं जरा स्विमिंग पूल का पानी माप किया था। हाँ। फॉलो मी। हिंदी यार, चालना डोफा आवे, पानी इतना भर दिया है, कौन पैसा भरेगा? पीने का है कि नहाने का है तेरे को? तो ज्ञानदेव जी, आपको अपने फॉर्मूला के लिए मेरी कंपनी से ऑफर तो मिल ही चुका होगा, और वो ऑफर मैं रिजेक्ट भी कर चुका हूँ। ये आपने अच्छा नहीं किया ज्ञानदेव जी। जो कुछ आपके हक में ना हो वो अच्छा कैसे हो सकता है? वैसे भी अब मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अब मैं ये डील मालविका के साथ करने जा रहा हूँ। ओके? मालविका भी यहाँ पे आई हुई है। बहुत अच्छा हुआ मालविका जी आप आए हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हो। प्लीज। आप कंफर्टेबल तो है ना? व्हाट? कंफर्टेबल। हाँ एज। या कुछ भी जरूरत हो तो बोलना, शर्माना नहीं, ऐसा मांग लेना। Oh, Somani, darling. Cut the formalities, please. आप तो बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर है, yeah. बिजनेस वुमन। आपका तो ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। जो है चल डोफा क्या वो जोया करतो है अडपला મને કરે છે તને નથી કરતી। जानो चलो ना जानो, यहाँ से चलते हैं। कहाँ? कहीं दूर, इस दुनिया से दूर होकर मजबूर, ऐसी जगह जहाँ सिर्फ आप है और ये हुस्न का नूर।
चलिए हमारे साथ चलिए तन्हाइयों में। जानू, ये दूरियां, ये मजबूरियां कब तक जानू, कब तक? जब तक मेरा भाई वापस नहीं आता तब तक। क्या देखो ना, तुम्हारे इंतजार में हम कितने दुबले हो गए हैं। आज ही मैंने वेट चेक किया और क्या देखा, 800 ग्राम कम। 800। तुमने फिर से नाखून कटवा लिए? क्या जानू, आप भी ऐसा मजाक कर रहे हो। ऐसे ये जगह देखो, और बिल्कुल अकेले। हेलो हेलो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इसके साथ? सेल्फी खींच रहे थे? आई एम ऑलवेज ऑन ड्यूटी। मैं इसकी कंप्लेंट सुन रहा था, फिर क्या हुआ? लेडीज टॉयलेट में कंप्लेंट सुन रहे थे तुम? लेडीज टॉयलेट? लेडीज टॉयलेट, हाँ। ज्ञानदेव जी हाउ आर यू टुडे? मैंने आपके इन्वेंशन के बारे में बिजनेस मैगजीन में पढ़ा था एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। सो व्हाट डू यू से? वी स्ट्राइक अ डील? क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई मुझे ओवरटेक करे, इसलिए मैं आपके फॉर्मूला को टेक ओवर करना चाहती हूँ। व्हाट से? मैं किसी भी कीमत पर ये फॉर्मूला नहीं बेचूंगा। अगर कोई डील हो सकती है तो वो है सिर्फ पार्टनरशिप डील, और उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस मेरे होंगे। ज्ञानदेव जी, ओ ज्ञानदेव जी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैंने आपका प्रपोजल पढ़ा, लेकिन यू नो इट्स सो डिफिकल्ट फॉर माय कंपनी। वी डोंट डू पार्टनरशिप्स, यू सी। देन वी विल डू फ्रेंडशिप ओनली, नो पार्टनरशिप। और ये आपका आखिरी डिसीजन है? यस, मेरा हर डिसीजन आखिरी होता है। दैट्स इट। लेडीज टॉयलेट, वैसे भी मैडम कहाँ लिखा है कि लेडीज टॉयलेट में कंप्लेन नहीं लिखवा सकते? लिखा है कहीं? काय आ गए ही इसको ना तुम देखो, पुलिस को जानने में भी जाना पड़ता है, गटर में भी जाना पड़ता है, कोई ऐसी बात नहीं है। टॉयलेट में कौन सी बड़ी बात? ये इनोसेंट है, इसके बहुत प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम है? मैं जानना चाहती हूँ, बोलो क्या कंप्लेंट लिखा रही थी? क्या कंप्लेंट लिखा रही थी तुम? चाबी बहुत इंपॉर्टेंट चाबी, वो फ्लश में घुस गई। तो हमने इन्हें देखा और कहा, सर हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। अगो, ये तुमको कौन वो सड़क वाला मन्नू चाबी वाला दिख रहा है क्या? नानू प्लम्बर दिख रहा है? ये कमिश्नर है ना शहर का, हाँ? वो किसी के टॉयलेट में घुसकर क्या तो चाबी निकालेगा? नहीं, प्लम्बर निकालता है, प्लम्बर भी आएगा, चाबी वाला भी आएगा, लेकिन पुलिस का पहला काम है तहकीकात करने का। हाँ। मैं कंप्लेंट सुनने आया हूँ और देखने आया हूँ चाबी कहाँ गिरा, कैसे गिरा। लेडीज टॉयलेट में गोगू, तो बोल रहा हूँ टॉयलेट में बाहर चलो, लेडीज टॉयलेट बात करके आ जाओ। करिए आपका ड्रिंक। ड्रिंक? जी सर। पर मैंने तो कोई ड्रिंक ऑर्डर नहीं किया। सर आपका ही है। आज अगर हम ना मिले होते तो अच्छा होता, क्योंकि अब कल की सुबह शायद आपको नसीब न हो। हैव ए ड्रिंक और संभालना, आज की रात कहीं आखिरी रात ना हो जाए। अरे ज्ञानदेव जी, अब तुम्हें क्या चाहिए? जिसे देखो मेरे फॉर्मूले के पीछे पड़ा हुआ है, एक मिनट चैन नहीं लेने देते। अरे जान ले लोगे क्या मेरी? जिसे देखो कुछ ना कुछ चाहिए, जीना हराम कर दिया है। अब तुम्हें क्या चाहिए? टॉवल हैं? सर दरअसल आप मेरे टॉवल पे बैठे हुए हैं, मुझे अपना टॉवल चाहिए। ओह जी हाँ, मैं लेता हूँ सर। थैंक यू सर।
बाय द वे सर, ये सब लोग आपके फॉर्मूले के पीछे क्यों पड़े हैं? फॉर्मूले के पीछे नहीं, अपने स्वार्थ के पीछे पड़े हैं। लेकिन मैंने भी तय कर लिया है कि मैं किसी कंपनी को अपना फार्मूला नहीं दूंगा। ठीक है ना सर, फॉर्मूला आपका तो मर्जी भी आपकी, देना है दीजिए, नहीं देना तो मत दीजिए। वैसे सर, सेल्फी तो एक्चुअली सेल्फिश लोगों का गेम होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, अभी के लिए मैं सेल्फिश बन जाना चाहता हूँ सर। सर मैं आपके साथ एक सेल्फी खींचना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड सर, कैन आई प्लीज? ओके श्योर। थैंक यू सो मच सर, मैं आई रियली लुक अप टू यू सर। चैटर, मुझे जवाब दो। रोज नई नई जगह ढूंढ के निकालते हो इसकी कंप्लेंट लिखाने के लिए, टॉयलेट तक घुस गए, जवाब दो। अरे कमिश्नर सर, हाँ आइए, ज्ञानदेव जी के साथ सेल्फी लेनी है कि नहीं? आइए आइए जल्दी। बाद में बात करते हैं, पहले सेल्फी। चलो चलो सेल्फी, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। सेल्फी मेरे साथ चैटर, मैं भी आऊंगी। होटल ना अपना बंद कर दो। आ जाओ सब, आ जाओ सब, आ जाओ, आ जाओ। इसको क्यों जगह दे रहे हो? सेल्फी, आ जाओ। अभी 1 2 3 बोलूंगा, फिर स्माइल। 1 2 3 स्माइल। अरे वाह, ये तो मेरे फार्मूले से भी ज्यादा पावरफुल है। सर सर, एक हम दोनों की लीजिए ना बस। एक हमारी। चैटर, जानू। जानू कौन? जानू? एक आप बच गए, जानू मैं। अरे चैटर। हाँ, ये लीजिए आपका फोन। थैंक यू सर। और ये आपका टॉवेल। थैंक यू, थैंक यू। कोरी सिंह जी, शाम के पार्टी में मेरा डांस करने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन I don't have a dancing partner. So, would you? Of course I will. Actually चमकू, आप आज बहुत actually मैं बनूंगा तुम्हारा आज शाम के लिए पार्टनर। Okay. See ya. See you. Bye. हाँ भाई, तो शर्त तो मैं जीत गया। हाँ तो शर्त तो आप ही जीतेंगे सर, है? आप ही जीतेंगे शर्त, सीनियर जो हैं, शर्त तो आप ही जीतेंगे। क्या हो गया? गन्ना निकालने वाली मशीन क्यों बन रहा है? हाँ? तो जा। कुछ नहीं होता मेरे बेटा, कुछ नहीं होता। ज्ञानदेव जी, हाउ आर यू दिस इवनिंग? एनीवेज, देखिए मैं आपका हक मारना नहीं चाहती, इसलिए आपको 50% पार्टनरशिप ऑफर कर रही हूँ, बट 1 साल के लिए। आई थिंक इट इज अ ग्रेट डील, यू नो, क्योंकि पैसे का पैसा, पार्टनरशिप का पार्टनरशिप। व्हाट डू यू से? मालविका जी, आप जितनी दिखती हैं ना, उतनी लालची और शातिर हैं नहीं। थैंक यू। उससे ज्यादा हैं। 1 साल तक सारा सेटअप मुझसे बनवा के अब आप मुझे अपसेट कर देना चाहती हैं। एक काम कीजिए, अपनी डिक्शनरी में जाके कैंसिल शब्द का मीनिंग ढूंढ लीजिए। द डील इज कैंसिल। ज्ञानदेव जी, आपने अभी तक मालविका को पहचाना नहीं, तो क्या कर सकती है? इसका मीनिंग आपको कभी पता नहीं चलेगा। Cheers. थैंक यू। आप लोग मेरे बर्थडे पर आए, मेरा जन्मदिन है आज। शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे बड़े तोहफे दिए, बड़े। लेकिन आज सबसे बड़ा तोहफा मुझे तो अब मिलने वाला है, और खुशी की बात ये है कि ये तोहफा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं कमाल परफॉर्मर मयूरी जी का। ये लाइट कौन बंद किया? मुझे उतरने तो दो, लाइट चालू करो। हाँ। क्या बात है, वाह। वाह, क्या बात है, वाह, काबिल तारीफ।
लगता है मयूरी जी के कला के कदरदान और भी है। ये मुकेश मित्तल इंटर स्कूल इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी है यो है ये, और ये कुछ कहेंगे। मैं देश विदेश में घुमा हूं, बड़े बड़े कलाकारों को देखा है, उनके हुनर को सराहा है, लेकिन आज जो यहाँ पर हुआ वो मैंने ना कभी देखा है और ना कभी सुना है। इसलिए मयूरी जी, मैं आपको एक गोल्डन शू गिफ्ट करना चाहता हूँ। अरे सर, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? ये तो बहुत महंगा होगा। आपके हुनर के आगे इसकी कीमत कुछ भी नहीं है, और अगर आप नहीं लेंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तालियां तालियां। मिस्टर सोमानी, मुझे अपने रूम की डुप्लीकेट चाबी चाहिए। मेरी चाबी कहीं मिसप्लेस हो गई है। डोंट वरी, मेरा सेक्रेटरी है, ये आपको दूसरी चाबी दे देगा। हैं? हेलो हेलो, डांस करो, नाचो मंडो, नाचो मंडो। Sir, 1, 2, 3, 4, 1 and only one. गाँव वालों, सुनिए आज की ताजा खबर फ्रॉम द खबरी। सर ये कोई गांव नहीं है, ये रिजॉर्ट है, और आप जरा टेबल से आप नीचे उतरिए टेबल से। अरे चल नीचे आइए। गूगल बॉम्बे से गोवा, गोवा से साउथ अफ्रीका के जंगल में जाएगा, और मैं कुर्सी से टेबल पर नहीं आ सकता हूँ। यार इन्होंने पी कब? मुझे क्या पता। मामू चलिए नीचे उतरिए, आपकी बातें सब लोग सुन रहे हैं। नीना जी भी है, वो सुन रही है। नीचे आ जाएंगे जल्दी। हाँ सर, हमको यहाँ अपनी बैंड नहीं बजवानी है। तो किधर बजाएंगे? कोई इन्फॉर्म करेगा? जगह बता, मैं उधर जाके बजाऊंगा। ये आदमी ऐसे क्यों बातें कर रहा है? ये आदमी डेफिनेटली कमिश्नर नहीं है। कौन नहीं है? ए, इसको ले जा, मैं फोड़ डालूंगा। ए चाटर, नीचे उतर। गटर नहीं, गटर गटर गटर। जोक। ये आदमी, ये डेफिनेटली कमिश्नर नहीं है। नहीं, अरे क्या बात कर रही है? तो कमिश्नर सर ही है हमारे। वो खुद से बात कर रहे हैं, सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं कि चैटर दुनिया जो है, समाज जो है, वो गटर की ओर बढ़ता जा रहा है, और तू यहाँ पर पार्टी कर रहा है। किस टाइप का चैटर है? तो जो दुनिया गटर में और चैटर तो पार्टी कर रहा है। सर आप नीचे उतरिए, देखिए यहाँ पर केक कटिंग हो चुकी है, और उस्मानी का केक कट चुका है। आप नीचे आके खाइए, आइए। अरे केक कटिंग या केक कटिंग, अपन चाय कटिंग पीता है। अरे गुल्ले के टपरे में बैठ के विस्की भी मारूंगा और चुस्की भी मारूंगा, और एक से एक खबर, दुनिया भर की खबरें सुनाऊंगा मैं आज। और सब कंप्लीट है, आज ही फाइल करेंगे और सब क्रिमिनल को आज ही पकड़ेंगे। मामू इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। वाओ। और सुनो, पहली खबर, अपन कमिश्नर नहीं है। देखा, मैंने कहा था ये कमिश्नर नहीं है। यू आर नॉट चैटर। इंसान भी तो है, मतलब कह रहे हैं कि ये सिर्फ कमिश्नर ही नहीं है, बल्कि इंसान भी तो है कि नहीं? दूसरी खबर, अपन खबरें नहीं, मैं हमेशा खबरदार हूँ। मैं क्राइम होने से पहले रोक देता हूँ। वाओ, ही इज सो ग्रेट। तीसरी खबर,
तीसरी खबर ये कि अपने क्वार्टर पे गए। ए डीआईजी चल फटाफट एक क्वार्टर लेके चल। हवाल लेके आए। अरे एक का वेड़ा डीआईजी को भी तोड़ दूंगा। अरे यार ऐश करो, खाओ पियो, खाने का, पीने का, उठने का, सोने का, टेंशन नहीं लेने का, नाचने का, गाने का, रोने का, धोने का, टेंशन लेने का जिंदगी, नो टेंशन। तुम यहाँ कैसे? ये सब क्या है? इधर नहीं नहीं, नहीं। ये एक्सक्यूज मी, ये है जुल्म के निशान। अरे पर ये तो पैरन के निशान है। अरे मतलब जुर्म करने वालों के पैरों के निशान। अच्छा वैसे? ऐसे। अपराधी यहाँ एक ही पैर के निशान है। समझ में नहीं आता है ये कातिल खून करने आए या लंगड़ी करने आए। मामू कोई यहाँ लंगड़ी खेलने क्यों आएगा? हो सकता है कि कातिल ही एक पैर वाला हो, इसीलिए एक ही पैर के निशान है। मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कातिल जो है एक पैर से कैसे खून कर सकता है। सर खून पैरों से नहीं हाथों से किया जाता है। मयूरी, हो सकता है कि ये सब मयूरी ने किया हो। इस पूरे रिसोर्ट में दिव्यांग वो ही तो है, और कौन हो सकता है? हमको जो मन में आया बोले चली जा रही हो। अरे सोच के बोलो, मयूरी किसी का खून क्यों करेगी? सर ये देखिए रिंग मिली है। बहुत खूबसूरत है आपकी रिंग। ओह थैंक यू। परफेक्ट, मयूरी की रिंग। क्या बात कर रही है मैडम? आपको कैसे पता? अंतर्यामी हो आप तो हैं। और तू बेवकूफ यामी है। क्यों? अरे चमकू ने मयूरी के हाथों में ये रिंग देखी हुई है, इसलिए वो जानती है ये रिंग मयूरी की है। लेकिन मयूरी ऐसा क्यों करेगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। डीआईजी काम करो। हमें सर। तुम एम्बुलेंस को फोन करो और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। हमें सर। सर आप यहीं रुकिएगा प्लीज। चमकू तुम सर के साथ रुकना और हम जरा जाके पूछताछ करके आते हैं और पता करते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है।